जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के लिए फाइनली अब अगले प्रोसेस की आप सभी को तैयारी कर लेनी है और अगले प्रोसेस के लिए आप सभी के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम 18 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ था। जिन बच्चों ने इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उन सभी बच्चों को इस प्रोसेस में भाग लेना है, चाहे आपका मेडिकल लिस्ट में नाम है या नहीं है। जिन बच्चों का मेडिकल हो गया वो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जिन बच्चों ने मेडिकल लिस्ट में जिनका नाम ही नहीं था उन बच्चों को भी ई काउंसलिंग में भाग लेना है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ई काउंसलिंग के लिए जो चॉइस फिलिंग ओपन हो चुकी है, स्कूल को कैसे आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, वो उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आखिर आप कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी है। जिन बच्चों ने इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, चाहे उनका मेडिकल लिस्ट में नाम है या नहीं है, मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है ना? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी। सबसे पहले आप गूगल पर टाइप करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप गूगल पर टाइप करके इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। क्लियर है? चलिए पहली बात एक और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोशिश करना जब भी चॉइस फिलिंग करें तो आप लैपटॉप पर करें या फिर डेस्कटॉप पर करें। ठीक है, मोबाइल फोन का यूज प्लीज मत करें, क्योंकि मोबाइल फोन में पूरा विंडो अच्छे से ओपन नहीं हो पाएगा। उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन में ये चीज मेंशन कर दी है। किसने? सैनिक स्कूल सोसाइटी ने। क्लियर है भाई? आप लैपटॉप में चॉइस फिलिंग करेंगे या फिर अपने डेस्कटॉप में करेंगे। ठीक है, लेकिन मोबाइल फोन पे प्लीज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सारी चीजें उसमें विजुअल नहीं हो पा रही है। देखिए जैसे आप लेटेस्ट न्यूज में देखेंगे तो चॉइस फिलिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द स्कूल बाय रजिस्टर्ड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट अलोंग विथ प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 01 इज लाइव ऑन AISSAC पोर्टल। इसका मतलब यह है, देखिए जिन बच्चों ने, देखिए जब पेपर हुआ था, पेपर के बाद इन्होंने एक विंडो ओपन की और कहा कि ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर लो। तो जिन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है ई काउंसलिंग के लिए और उन जिन बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, वो सभी बच्चे इसमें भाग लेंगे, आगे की प्रक्रिया में भाग लेंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब जिन बच्चों का मेडिकल हो गया, ठीक है, मेडिकल होने के बाद चॉइस फिलिंग करिए, चॉइस फिलिंग के बाद ही काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली उसके बाद फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं है बट वो बच्चे क्वालिफाई तो कर लिए हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को, तो उन बच्चों को क्या करना होगा? अब चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग होने के बाद उन्हें काउंसलिंग में भाग लेना होगा। चॉइस फिलिंग कर दो, फिर काउंसलिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी सारी चीजें। ठीक है, फिर काउंसलिंग में भाग लेंगे। अगर काउंसलिंग में आपको कोई सैनिक स्कूल अलॉट होता है तो फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन उसके बाद फिर जाके आपको सैनिक स्कूल मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आप फीस सबमिशन करेंगे और आपका हो जाएगा फाइनली। ठीक है, जिन बच्चों का मेडिकल पहले नहीं हुआ उनका बाद में हो जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, लेकिन यह बात जरूरी है कि जिन बच्चों ने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वही बच्चे इसमें भाग ले पाएंगे, मतलब वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये बात क्लियर है? चलो अब बात आती है कि चॉइस फिलिंग सर करें कैसे। ठीक है, पहले मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, हालांकि ये वीडियो मैं कल ही करने वाला था, लेकिन कल मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया, इस वजह से ये वीडियो आप सभी के साथ प्रोवाइड नहीं करा पाया। बट आज ये मैं वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूं। ठीक है, आज है 21 तारीख, 21 तारीख में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। ये डेट आपकी कल ही आउट हो चुकी थी चॉइस फिलिंग की। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पहले मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, फिर आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे फिल करना है, आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। हम आते हैं भाई, हम आते हैं चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। आइए हम इस पॉइंट पर आते हैं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो देखिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। पहले ये इंस्ट्रक्शन दिए गए, इन इंस्ट्रक्शन से आपको बहुत ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम लेकिन आपको पढ़ के बता देते हैं। इन इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया? कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर ई काउंसलिंग and have qualified in the AISSEE 2026 shall be eligible to fill and prioritize
देयर चूज ऑफ स्कूल। मतलब इसमें यह कहा गया है, जो मैंने बात पहले ही आपको बता दी, कि जिन बच्चों ने ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो बच्चे ई काउंसलिंग के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वही बच्चे यहां पर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। साथ साथ वो बच्चे क्वालिफाई भी होना चाहिए, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई भी किए हो। क्लियर है ना? चलिए, अब जो ये चॉइस फिलिंग आप करेंगे, ये सभी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे क्वालिफाई हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, सभी के लिए मैंडेटरी है। अगर आप नहीं चॉइस फिलिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस समय एक स्कूल बाय डिफॉल्ट आया था चूज होके, ठीक है, तो उसी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। स्कूल चूज फिलिंग इज ए वन टाइम प्रोसेस। ये केवल वन टाइम प्रोसेस है, केवल एक ही बार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बताएंगे कि इसको चेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चेंज बिल्कुल कर पाएंगे, हम आगे चल के अभी प्रोसेस में आपसे बात करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शैल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, जैसे आप फाइनली सबमिट कर देंगे फिर बाद में चेंज नहीं होगा। और ये चॉइस फिलिंग कब से कब तक कर सकते हैं? पहली बात तो ये भी नोट अच्छे से कर लीजिएगा, चॉइस फिलिंग आपकी 20 तारीख से शुरू हो चुकी है और 29 तारीख तक ही चॉइस फिलिंग होगी। नहीं तो आप ही लोग ये सोचे कि भैया अब चॉइस फिलिंग कैसे करें, 29 तारीख के बाद आपको याद आए कि हाँ चॉइस फिलिंग भी करनी थी, तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ना आप कुछ कर पाएंगे फिर, है ना? चलिए, तो 20 तारीख से 29 तारीख से पहले आप कर लो हर हालत में, क्योंकि 29 तारीख को साइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी। ये बात मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं। ठीक है, जब आगे बढ़ोगे चौथा आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसमें इन्होंने बोल दिया है, ठीक है, कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उसी तरीके से आपको देखिए उसी तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, और बाकी चीजें आपके लिए इतनी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जो मोटा मोटी बातें थी वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो ये तो इंस्ट्रक्शन थे इनके। अब आपको करना कैसे है, आखिर चॉइस फिलिंग करें कैसे, अब हम शुरू से आपको पूरा प्रोसेस अब बताने जा रहे हैं। वो तो इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आप साइन इन करेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल पर जाएंगे, सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026 लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, और जैसे ही पेज ओपन होगा तो साइन इन, यहां साइन इन दिखाई देता है, तो जैसे आप साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद साइन इन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ये साइन इन है, इस साइन इन पर क्लिक करेंगे, ये देखो साइन इन है, साइन इन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहां लिखा होगा यूजर नेम। इस यूजर नेम में आप क्या डालेंगे, बच्चे का एप्लीकेशन नंबर यहां डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहां फिल करेंगे, फिर ये कैप्चा कोड यहां डालेंगे और साइन इन कर लेंगे। जैसे आप साइन इन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ठीक है, साइन इन करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। अब ये आ गया स्टेप 2, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब आ गए आप स्टेप 2 पर। जैसे आप स्टेप 2 पर आए तो आपको क्या करना होगा, जैसे आप साइन इन करेंगे, अब कहेंगे सर साइन इन करने के बाद फिर क्या करना होगा, आप ये जो आपके सामने ये जो आइकन दिख रहा है इसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहां से देखना है। देखिए पहले यहां 4 ऑप्शन आ रहे थे, अब यहां 5 ऑप्शन आने लगे। पहले नोटिस इश्यूड, माई प्रोफाइल और कैंडिडेट रिजल्ट और करेक्शन विंडो, ये 4 ऑप्शन आ रहे थे। अब ये 5वां ऑप्शन मेंशन कर दिया गया है चॉइस फिलिंग। अब जैसे आप चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। जब ये पेज ओपन होगा, अब यहां क्या करना होगा आपको, देखिए सैनिक स्कूल। अब जो सैनिक स्कूल लिखा हुआ, न्यू सैनिक स्कूल, ये मामला क्या है, देखिए ओल्ड जो सैनिक स्कूल है, हमारे गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है, वो है 33, और जो न्यू सैनिक स्कूल है, बाकी के न्यू सैनिक स्कूल है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां से बस ये देख लेना है कितने सैनिक स्कूल है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छे तरीके से जैसे यहां क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। क्लियर है ना? चलिए, क्लास 6 के लिए तो बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल आएंगे, लगभग टोटल देखेंगे तो 112 के आसपास पहुंच रहे हैं, जिसमें से 33 निकाल दो तो 79 के आसपास बैठेंगे न्यू सैनिक स्कूल। तो आपको यहां से क्या करना है, जिस सैनिक स्कूल को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं, आप यहां से जैसे यहां क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लिस्ट ओपन होगी। लिस्ट ओपन होते ही यहां प्लस कर, जिसको भी आप रखना चाहते हो उस पर क्लिक करके प्लस कर देना। जैसे आप प्लस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमने यहां सैनिक स्कूल यहां पर क्लिक किया, सिलेक्ट पर क्लिक किया और हमारे सामने जो 33 सैनिक स्कूल हैं गवर्नमेंटेड वो आ गए। अब हम जिसको फिल करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैंने मान लो कर दिया सैनिक स्कूल घोड़ाकाल पे, जैसे एक सैनिक स्कूल घोड़ाकाल पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ गया।
ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पर हमने दूसरा सैनिक स्कूल रख लिया, तीसरी प्रायोरिटी पे हमने फिर अपना सैनिक स्कूल रख लिया। तो इस तरीके से हमें फिल करना है, ठीक है। आप इस तरीके से सारे अच्छे से फिल कर लेंगे। पहले आप इनको फिल करिए, फिर इनको फिल कर लीजिएगा, और जैसा आप चाहते हैं आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा उसे पहले पर रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर आपके सामने पहले से कोई सैनिक स्कूल आ रहा है, आप चाह रहे हैं उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था बच्चे का, जब बच्चे का, जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, देखिए जब आपने फॉर्म फिल किया था या फॉर्म फिल कराया था आपने साइबर कैफे पे, तो आपको यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट एक सैनिक स्कूल मिला था, ठीक है। तो अगर उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये डिलीट वाला सिंबल है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा, फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो चॉइस फिलिंग है, स्कूल को किस प्रायोरिटी पर आप रखेंगे, कौन सा स्कूल चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये सैनिक स्कूल मिल जाए तो अच्छी बात है, ये नहीं मिलता है तो ये मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे मान लो कि आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है, आप यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में 3 सैनिक स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल है। कौन कौन सा? एक यूपी में सैनिक स्कूल है झांसी में, दूसरा सैनिक स्कूल है आपका अमेठी में, और तीसरा सैनिक स्कूल मैनपुरी में। 3 सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हम मैनपुरी वाले को प्रायोरिटी पर पहले पर रखना चाहते हैं, तो आप यहां से सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद जो सैनिक स्कूल मैनपुरी है उसको क्लिक कर दो, आप पहले पर ला सकते हो। जो भी आप जिसको भी पहले पर लाना चाहते हो रख सकते हो, आप उसी सीक्वेंस में सारे अच्छे से चॉइस फिल कर लोगे, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आने लग रही है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, जब हम आगे बढ़ते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बात आपने कंप्लीट कर ली, जैसे आपने ये सारे फिल कर लिए, आपको कुछ नहीं प्लस प्लस करना है, ठीक है। ये बात मैंने पहले वहीं समझा दी, या इन्होंने एक पेज अगला लिया है ताकि एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, ठीक है। स्टूडेंट को और पेरेंट्स को भरने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये चेंज वेंज कर सकते हो आप, मैंने पहले ही बता दी, ये बात मैंने आपको पहले ही अच्छे से क्लियर कर दी, ठीक है। अब होगा क्या, ये सारी चीजें जैसे ही आप फिल कर लोगे, ठीक है, फिल करने के बाद अभी आपको लॉक द चॉइस, अभी आपने जैसे मान लो कि अब भाई आपने फिल तो कर ली, अब आप लॉक करने जा रहे हैं, तो आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। आपने लॉक कर दिया, अब आप बोलेंगे सर क्या एडिट हो पाएगा? आपने मान लो आज कोई लिस्ट तैयार की, आपने लिस्ट तैयार की, अब उस लिस्ट में क्या हुआ, आप चाह रहे हैं कि हम सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, हम सैनिक स्कूल मैनपुरी को जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिए थे, अब हम सैनिक स्कूल अमेठी को पहली प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो उसके लिए उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आप यहां पर आएंगे, ठीक है, आप यहां पर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहां देखिए, फिर जब आप इसको लॉक कर देंगे, लॉक के बाद यहां एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो वहां से फिर भी सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है ना ये बात? चलो ये बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आने लग रही है, लेकिन तभी तक चेंज कर सकते हैं, कब तक? 29 मार्च से पहले ही आप चेंज कर सकते हैं, उससे पहले आप चेंज नहीं कर पाओगे। मैंने आपको ये बता दिया कैसे आपको फिल करना है सैनिक स्कूल। आप अपने बच्चे का ये देखो कि आप जहां रहते हैं वहां से कितनी दूरी पर वो सैनिक स्कूल है, दूरी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की चीजों को और बताते हैं। ये तो मैंने प्रोसेस बताया कि फिल करना कैसे है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि किस बेसिस पर आप फिल करोगे। अब आपके समझ में ये नहीं आएगा कि हम पहले पर क्या रखें, दूसरे पर क्या रखें, सर ये भी तो एक कंडीशन हो जाएगी। तो आपको मैं एक सलाह देता हूं, प्लीज उस सलाह को ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे की कट ऑफ को देखिएगा, आप अपने बच्चे की कट ऑफ को देखिएगा, आप अपने बच्चे की कट ऑफ को देखिएगा, आप अपने बच्चे की क्या देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। आप अपने बच्चे की क्या देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। और ये भी देखेंगे, सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे। आप कट ऑफ भी देखिएगा, सीट मैट्रिक्स भी देखिएगा। देखिए जैसे आप स्कूल इंफॉर्मेशन पर यहां जाएंगे तो यहां से आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ सर? सीट मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी सैनिक स्कूल में देखना चाहते हैं, आपका बच्चा मान लो क्लास 6 में है, ठीक है, हम क्लास 6 में जिस स्कूल की भी आप चाहते हो कि हमें गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की सीटें दिखा दो, ठीक है, तो हमने यहां पर सर्च कर दिया, सर्च किया तो हमारे सामने ये सीट मैट्रिक्स ओपन हो गया। आप जिस भी सैनिक स्कूल में सीटें देखना चाहते हो कि मेरी कैटेगरी में, हमारे बच्चे की कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इस सैनिक स्कूल में, ये देखना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे की कैटेगरी में कितनी सीट हैं, सीट मैट्रिक्स से आप देख लीजिएगा किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बेसिस पर भी आप चार्ट बनाएंगे कि हम
किस किस स्कूल को, पहले आप एक अच्छे से रजिस्टर पर एक अच्छे से आप सीक्वेंस बना लेना कि हम इन सैनिक स्कूल को प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें इतनी सीटें, इसमें इतनी सीटें हमारी कैटेगरी की, ये जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन साहब क्या है, एक तो आपको सीट मैट्रिक्स देखना है, दूसरी चीज आपको यही स्कूल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जरूर देखनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जरूर देखनी है। जैसे मैंने कहा कि भैया सैनिक स्कूल ऑनलाइन कट ऑफ 2025, जैसे मैंने यहां पर कट ऑफ पर क्लिक किया, 2025 की भी देख सकते हैं, 24 की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये क्लास 9th की कट ऑफ है। जब इसको स्क्रॉल करोगे तो इसी तरीके से क्लास 6 के नीचे आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ये देखो क्लास 6 की कट ऑफ आ गई, ठीक है, कि किस कैटेगरी की किस स्कूल की क्या कट ऑफ रही थी, किस कैटेगरी की किस स्कूल की क्या कट ऑफ रही, तो आप कट ऑफ को भी जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा, कट ऑफ से आपको यह पता चलेगा कि यहां हमारे बच्चे के मार्क्स इसके आसपास हैं, ये सैनिक स्कूल मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज अगर आप इस तरीके से जब प्रायोरिटी देंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आप देखेंगे। सीट मैट्रिक्स में आपको यह पता चलेगा कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं, आपको अपने बच्चे की कैटेगरी की सीटें देखनी है कितनी हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से एक रजिस्टर पर नोट कर लीजिएगा एक पेज पे। फिर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मेंशन कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ये, आप कट ऑफ देख लीजिएगा, प्रिंट आउट इसका निकाल लो, इसका कट ऑफ का तो सीधा प्रिंट आउट निकाल लो, सीट मैट्रिक्स आप नोट कर लो, ठीक है, अच्छे से नोट करें, क्योंकि आपको अपनी ही कैटेगरी की तो देखनी है, ठीक है, उसको अच्छे से देख के फिर आप भरिए कि कहां हमारे बच्चे के चांसेस ज्यादा हैं। जहां जितने मार्क्स आपके बच्चे के आ रहे हैं, वो देखिएगा कि हमारे बच्चे के मार्क्स ये हैं, क्या हमारे बच्चे का हमारे ही स्टेट में जो भी सैनिक स्कूल है उनके नियर बाई है बच्चा कि नहीं है, ठीक है, ये देखिएगा। या फिर जो भी मार्क्स बच्चे के बन रहे हैं वो मार्क्स किस स्कूल की कट ऑफ के आसपास के हैं, उसे प्रायोरिटी पर रखिए आप, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। मैंने ये सभी के लिए सलाह दी है, क्योंकि अगर मैं एक एक बच्चे की प्रायोरिटी को यहां रखूंगा तो शायद ये मुश्किल हो जाएगा। मैंने ओवरऑल आपको एक कंक्लूजन देने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है, तो आपको कैसे क्या करना है पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो हम कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कराते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप क्या करेंगे, हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे आप मैसेज डालेंगे तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, जो भी हमसे हेल्प बन पाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेटिंग लिस्ट का मामला क्या है एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एक्चुअली में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाइड करते रहेंगे इसी तरीके से। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।